तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। मेरा नाम जैक है और मैं फिर आज कानपुर की एक आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ। ये जो मेरे पीछे आप किला देख रहे हैं, ये नाना साहब का था, जहाँ पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो युद्ध लड़े जाते थे, उनकी यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें होती थी। आज भी ये उसी स्थिति में है जैसा पहले हुआ करता था। तो आस पास के बिल्डिंग का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ और देखते हैं इस समय ये जगह कैसी है। तो अपने जो इस जगह की जो खूबसूरती है वो यहाँ पे आके आप महसूस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहीं से वो अंग्रेज़ों की लड़ाई भी शुरू हुई थी और बाद में इतिहास में इसका नाम भी है। और वर्तमान में यहाँ पे म्यूज़ियम भी स्थित था, जो अब वो गेट बंद हो चुका है। अब ये म्यूज़ियम शिफ्ट होके नाना साहब के महल में पहुंच गया है, जानी बिठूर में। तो आप वहां पे जाके इतिहास की पुरानी चीज़ें दे सकते हैं। तो चलते स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ से अंग्रेज़ों को रास्ता दिया गया था। इसी को कहते हैं सती चौरा घाट। तो पहले इसका नाम सती चौरा घाट था और बाद में इसको बदल के नाना साहब राव घाट नाम रख दिया गया। तो आप देख सकते हैं घाट का नाम चेंज हो गया है। तो इस मार्ग से ही अंग्रेज आगे गए थे और यहीं पे वो युद्ध हुआ था जो आज इतिहास में दर्ज है। तो ये गलियां भी आप देख सकते हैं, बड़ी सुनसान टाइप की है और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं। आसपास का जंगल भी आप देख सकते हैं और लोग इधर जाते हुए भी दिखेंगे क्योंकि आगे एक घाट है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से घाटों में नहाने भी लोग जाते हैं। जो सुरक्षित मार्ग मांगा था इलाहाबाद जाने के लिए, तो इसके पीछे जो गंगा नदी है, इसी को ही सती चौरा घाट कहते हैं। तो मैं उसकी फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। ये है वो उस समय युद्ध की फ़ोटो जो आप देख सकते हैं। तो जब नाना साहब जी ने यहाँ पे 40 नाव का इंतज़ाम, तो ये वो जगह है सती चौरा घाट। अब यहाँ पे जो पुराने मंदिर हुआ करते थे अब तो सही हो गए हैं और यहीं से नाना साहब ने अंग्रेज़ों को इलाहाबाद जाने के लिए जो सुरक्षित मार्ग दिया था नौ द्वारा, वो ये वही जगह है ऐतिहासिक जहाँ पे वो खूनी लड़ाई हुई थी। तो चलते हैं। तो ये वो जगह है जो नाना साहब ने अंग्रेज़ों को सुरक्षित मार्ग दिया था इलाहाबाद जाने के लिए। इसी को कहते हैं, इतिहास में इसका नाम दर्ज है, ये सती चौरा घाट। तो यहाँ पे उस बहुत ही खूनी युद्ध हुआ था। अभी तो गंगा जी का स्थल बहुत बढ़ चुका है। तो यहीं पे नाना साहब ने 40 नाव का इंतज़ाम किया था अंग्रेज़ों को जाने के लिए। तो यही वो घटना है जो आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बड़ा खूनी युद्ध हुआ था और जो युद्ध के दौरान जो यहाँ पे जो बीवी अंग्रेज़ों की ब्रिटेन आर्मी की जो सेना के बीवी और बच्चे जो बचे थे, वो जो मैंने आपको चर्च दिखाया था जो बीवी घर था, वहीं पे रखे गए थे। तो ये वो जगह है जहाँ नाना साहब की दूसरी बीवी का घर था। इसके पीछे भी स्टोरी है। इस पेड़ के पीछे बहुत ही पुराना चर्च बना हुआ है। तो चर्च बनने से भी पहले यहाँ पे बीवी का घर हुआ करता था। तो उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हुआ करता था। अभी तो इस समय यहाँ पे चर्च बना हुआ है, तो इसकी स्टोरी मैं आपको पहले बताता हूँ। तो ये जो चर्च बना है, इससे पहले यहाँ पे बीवी का घर हुआ करता था। जो ब्रिटेन में जो बच्चे और महिलाएं बची थी वो यहाँ पे रखी गई थी जब यहाँ पे नाना साहब की बीवी का घर था। तो उस जगह तो जैसे कि आप मेरे पीछे ये चर्च देख रहे हैं, तो चर्च से भी पहले यहाँ पे बीवी का घर हुआ करता था। जो नाना साहब की दूसरी बीवी का घर था जिनका नाम सुनैना बेगम था। तो युद्ध से जो बचे अंग्रेज़ों के बच्चे और बीवी जो बचे थे वो यहीं पे रखे गए थे। तो मैं आपको बीवी घर की फ़ोटो दिखाता हूँ। पहले है, अब बाद में इसके ऊपर चर्च बना। तो चर्च क्यों बना? जब सुनैना बेगम ने 2 कसाईयों को बुला के अंग्रेज़ों के बच्चों का कत्ल करके
इसके पीछे एक एंजल की मूर्ति बनी हुई है, वहाँ पहले कुआं हुआ करता था। तो उस कुएं में वो सारे जो हत्याएं की गई थी ब्रिटेन के लोगों की, उसी में डाली गई थी। तो फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ों को ब्रिटेन सरकार को पता चला, तो पास में जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उनका यहाँ पे 20,000 सैनिक यहाँ पे जब आए थे, तो बीवी घर को पूरा तहस नहस कर दिया गया था। और इंडिया जो कानपुर था, इसके ऊपर 300 पॉइंट का वो रखा गया था कि देना है उसके। तो अंग्रेज़ों ने 300 पॉइंट का जुर्माना रखा था। फिर उसके बाद जो जुर्माने की रकम थी, उसी से ये चर्च का निर्माण हुआ था, और बाकी जो धर्म के कार्य थे उनके उसमें लगाया गया था। तो ये बहुत ही पुराना इतिहास है, आप देख सकते हैं।